अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम अब मुझे एक क्वेश्चन आया है और मैंने उसको आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद एहसन साहब का क्वेश्चन है। सलाम, आई वर्क एज एन इंग्लिश ट्रांसलेटर फॉर अ कराची बेस्ड चैनल। एक तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमें क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली कंटेंट ऑटो पे जनरेट हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। So, Salam, I work as an English translator for a Karachi-based channel. Can you please help me learn a skill through which I may earn at least 500 USD monthly as early as possible? अच्छा, ये एक कराची बेस्ड चैनल के लिए काम करते हैं। अच्छा, इसमें मोहम्मद एहसन साहब आपसे तो पहले ये गुजारिश है कि आप को बहुत से चैनल्स होते हैं। यूट्यूब चैनल भी होता है, एक मीडिया चैनल भी होता है। आप किस चैनल के लिए काम करते हैं? आई वर्क एज एन इंग्लिश ट्रांसलेटर। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेटर। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप एक यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं। और उसके लिए अच्छा, पहली तो ये चीज़ है कि जो ट्रांसलेशन की स्किल है ना, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया ना एआई के बाद। तो आपको ये स्किल सबसे पहले तो चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं, मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ कि आप कौन-कौन सी स्किल्स सीख सकते हैं, कि कौन-सी आप जल्दी से स्किल्स सीख के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसमें जो पहली मैं आपको स्किल रिकमेंड करूँगा वो डिज़ाइन की ही करूँगा क्योंकि डिज़ाइन का काम हमेशा एवरग्रीन काम है। दूसरी स्किल जो मैं आजकल सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ ना, वो है वीडियोग्राफ़ी की। कि आपने एक आपको वीडियोज़ बनानी आनी चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, आई अंडरस्टैंड कि भाई आपको एक बेसिक लेवल का आईफ़ोन आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए। आपको लेना पड़ेगा। तो उससे पहले आप ये कर सकते हैं, 2-3 किस्म के काम कर सकते हैं। एक तो आप दूसरों की अच्छा, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि वीडियो एडिट करें तो अगेन दैट इज़ अगेन कॉस्टली। मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास बिल्कुल सेविंग्स नहीं है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए भी आपको एक अच्छा जो है वो चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और अच्छा कंप्यूटर चाहिए जिसके ऊपर आप वीडियोज़ एडिट करेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो ये 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक तो जी एक आप आईफ़ोन खरीद लें, ठीक है ना? ये दिस इज़ एन आईफ़ोन, ठीक है? ये आईफ़ोन 14 प्रो है। आप एक आईफ़ोन खरीद लें और आप उससे वीडियोज़ अपनी शूट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, और उसमें सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप बेसिकली दुकानों के पास जाएँगे। अब जिस तरह मैं एक जा सकता हूँ कि एक कपड़े की दुकान के पास में जाऊँगा और उनसे मैं कहूँगा कि यार मैं आपके ना कपड़ों की वीडियो शूट करूँगा, ठीक है? और कपड़ों की आप वो उसकी वीडियो शूट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं अगर बात करूँ तो मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो मैंने जो शुरू में काम किया था, ठीक है? मैं क्या करता था, ठीक है? लोकेशन बेबी स्टोर था। ये मैं एक लोकल ब्रांड में जब ज़ीरो की बात कर रहा हूँ, जब बिल्कुल काम स्टार्ट किया था, ठीक है? तो मैं उस टाइम क्या कर रहा था काम। तो अब ये एक मिनट, नाम भी अजीब-सा था जिस ब्रांड के साथ काम किया था, लोकेशन अल्टीमेट डिज़ायर्स। तो अक्सर मैं समझ जाएँ फिर आप लोग आगे, इनमें पुट्ठे किस्म की इंक्वायरीज़ भी आना शुरू हो जाती थी। तो फिर हमने इनका नाम चेंज करके लोकेशन बेबी शॉप एंड गीगा मॉल रखा था। तो अभी ये देखें, ये लोग ये काम कर रहे हैं हमारे बगैर। एहसन साहब आप ये देख सकते हैं कि हम लोग तो अब इनकी मार्केटिंग कर नहीं रहे, तो अब ये इन लोगों का कच-कच-कच वाला काम स्टार्ट हो गया, व्हिच इज़ वेरी हॉरेंडस, वेरी अगली, वेरी हॉरिबल, ठीक है ना? इट्स पैथेटिक एक्चुअली। तो हम लोग क्या करते थे जब हम लोग इनका काम करते थे, तो अगर आप बैक में जाएँ तो एक तो हम इनकी अच्छा, ये मैं बात करूँ लोकल स्टोर, कोई भी लोकल स्टोर हो सकता है, ठीक है? कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है। तो आपने करना क्या है जाके? आपने उसके पास जाना है, आपने सिर्फ़ कहना है मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज करूँगा, ठीक है? अब ये देखो, ये काम छोड़ो आप, ये भी काम जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो आप छोड़ो ये फ़ोटोग्राफ़ी का काम छोड़ो। हाँ, अगर अच्छा आईफ़ोन है तो इसमें आप ये काम भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये हम लोग इसकी तस्वीरें भी बनाते थे, ठीक है, आईफ़ोन से। और सॉरी, अच्छा कैमरा है तो आप ये प्रॉपर शूट्स भी कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप अपने आईफ़ोन से इस तरह की फ़ोटोज़ ले सकते हो, फ्लैश ऑन करोगे सिंपल आईफ़ोन में और एक चार्ट पेपर ले जाओगे इन शॉप्स पे और इस तरह की फ़ोटोज़ आप लेके उस तरह लोगो-शोगो लगा के उसको डेकोर करके उसका अच्छी सी उसकी फ़ॉर्मेटिंग करके ये कर दोगे, ठीक है? तो ये हम इनके प्रोडक्ट्स को बहुत नीटली रिप्रेज़ेंट करते थे, लोगो वगैरह लगा के, ये काम करते थे। दूसरा काम आप बड़ा अच्छा ये कर सकते हो कि अगर मैं इनके रील्स के सेक्शन में जाऊँ, ठीक है ना? तो रील्स में अब ये तो हमने बाद में काम स्टार्ट किया था, बहुत हाई लेवल काम था। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता क्योंकि इसके लिए आपको 4-5 लाख का कैमरा लेना पड़ेगा, वो अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम, तो दैट्स फाइन। अब ये देखो, ये जो वीडियोज़ है ना, ये मैं तो ये जो वीडियोज़ है ना, ये सिंपल आप आईफ़ोन रखोगे ट्राइपॉड पे और लाइट बेसिक सी एक ले लो 6-7 हज़ार की, और ये मारोगे और ये उनका क्या आपने उनके प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डेमोंस्ट्रेट कर दोगे, ठीक है? ये वीडियो वो अपने एडवर्टाइजिंग मटीरियल में भी यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छा फिर आप इस वीडियो पे आप एड्स चला सकते हो, ठीक है? मेटा एड्स कैसे चलाने हैं, क्या क्या करना है, उसकी मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे, उनको आप जाके देख सकते हो। इस पे सिंपल आप एक एंगेजमेंट का एड चलाओगे और आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाएँगी और आपका क्लाइंट खुश हो जाएगा कि भाई लीड आ गई। सिंपल उसमें आप क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड से आप स्टार्ट करोगे तो आप मैसेंजर और इंस्टाग्राम को हटा दोगे और खाली डेस्टिनेशन में आप व्हाट्सएप रखोगे, तो सारी लीड्स व्हाट्सएप पे आएँगी और व्हाट्सएप पे वो उसका बिज़नेस उसको लगेगा एकदम से अचानक से इंक्वायरीज़ आना स्टार्ट हो गई, और लगेगा क्या, एक्चुअल आना स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली इंटरेस्टेड कस्टमर्स होंगे जो कि वो उससे अप्रोच करेंगे और उसे वो उसके प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे। तो इस तरह आप अगर हर ब्रांड से 10-10 हज़ार भी चार्ज करते हो इस तरह की वीडियोज़ के, और समझो कि आप महीने में 2 बार उसके पास चले जाते हो, इस तरह का शूट कर देते हो, इमेज शूट कर देते हो, वीडियो शूट कर देते हो, तो आपकी एक अच्छी खासी रोज़गार लग सकता है। अगर आप 5 शॉप से करते हो तो 50,000 आपको आराम से ईज़िली आ रहा है।
ठीक है। इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 लाख का आईफ़ोन रिक्वायर्ड है, बाकी बेसिक एडिटिंग स्किल रिक्वायर्ड है, कैपकट के फ्री वर्ज़न में आप ये एडिटिंग कर सकते हो। ये मैं आपको एक स्किल रेकमेंड करूँगा। 2 स्किल बेसिकली फ़ोटोग्राफ़ी की, वीडियोग्राफ़ी की और उसके बाद उनको क्लीन एडिटिंग की। एडिटिंग के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हो और फ्री वर्ज़न कैनवा का फ्री वर्ज़न और इस तरह की एडिटिंग के लिए वीडियो एडिटिंग के लिए आप कैपकट का फ्री वर्ज़न यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिर आप ये स्किल सेल किस तरह कर सकते हो मज़ीद अगर आप इंटरनेशनली जाना चाहो, तो ये आपको मैं फाइवर पे दिखा रहा हूँ कि आप फाइवर पे सिंपल ये सोशल मीडिया मैनेजर लिखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये जब आपका ऑब्वियसली जब आपका काम अच्छा हो जाएगा, फिर आपने जो भी जिस तरह आपने एक शूज़ एक कपड़ों का ब्रांड पकड़ लिया, एक ग्लासेस का ब्रांड पकड़ लिया, एक वॉचेस का ब्रांड पकड़ लिया, ठीक है? एक मेकअप का ब्रांड पकड़ लिया, उसके आपने इस तरह की खूबसूरत सी पोस्ट बना दी उनकी, लोकली आपने तरह-तरह की शॉप्स पे गए आप, उनकी आपने फ़ोटोग्राफ़ी की, खूबसूरत सी ग्रिड्स बनाई, ठीक है? ग्रिड्स कैसे होती हैं मैं आपको एक मिसाल दे भी देता हूँ कि हाउ आप ये देखो कैनवा पे आप जाओगे सिंपल, ठीक है ना? कैनवा पे मैं जाता हूँ सिंपल, मेरे पास पेड वर्ज़न है, लेकिन आप जो है वो फ्री वर्ज़न पे भी बहुत अच्छा ये काम कर सकते हो। ये कैनवा और जो कैपकट है, ये एक बहुत ही रोबस्ट टूल्स हैं, बहुत ही अच्छे टूल्स हैं जिन पे आप ये सारे काम कर सकते हो बहुत ईज़िली। अब एक तो ये तरीका है कि आप सिंपल उसके ब्रांड के कलर के वो ले लोगे, उसके ब्रांड का कलर अब अच्छा अब यहाँ पे ना आप सिंपल ये करोगे, ठीक है? अच्छा पोस्ट बनाओगे उसके इंस्टाग्राम के लिए, तो आपने क्या करना है, आप फॉर यू में जाओगे, आप सोशल मीडिया में जाओगे और आप इंस्टाग्राम का फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे, ठीक है? अब ये देखो ये खुद ही आपके पास वो टेम्पलेट्स भी दे देगा, डिज़ाइन्स भी दे देगा। अब या तो आप एक सिंपल टेम्पलेट पोस्ट भी बना सकते हो, ठीक है? अब यहाँ से आप टेम्पलेट्स में चले जाओ, ठीक है? टेम्पलेट्स में चला गया मैं। लेफ्ट साइड पे देखो ये टेम्पलेट्स आ रहा है। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ ताकि आपके फ्रेम में आ जाए। ये देखो टेम्पलेट्स में आ गया मैं और यहाँ मैं जिस तरह लिखता हूँ कि मेरे पास समझो कि एक बेबी ब्रांड आया है, ठीक है? हम लोगों ने तो थोड़े सिंपल डिज़ाइन्स बनाए हुए थे उस टाइम, लेकिन आप ये भी काम कर सकते हो। मेरे पास एक बेबी ब्रांड आ गया, मैंने बेबी ब्रांड लिखा, अब ये देखो, ठीक है ना? यहाँ से लोगोज़ आ गए, मैं उसको लोगो भी बना सकता हूँ, सिंपल मैंने इसको क्लिक करूँगा, ठीक है? और कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे जाके मैं उसका नाम-शाम चेंज कर दूँगा। ऑब्वियसली ये प्रीमियम है, लेकिन बहुत से आपको इस तरह के अनपेड भी मिल जाएँगे, जिसमें आप लोगो पहले उसका बनाओगे, फिर उस लोगो की जो कलर्स होंगे, उनको कलर्स पिकर से आप पिक कर दोगे, बल्कि आपको वो खुद ही बता देगा। अब देखो जिस तरह इसमें मैं ये खोलता हूँ, तो ये मेरे पास खुल गया। अब मैं यहाँ से सिंपल अपने कलर्स देखो मुझे खुद बता रहा है कि कौन-कौन से कलर्स इस पे यूज़ हुए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से मैंने कलर्स देख लिए कि कौन से कलर्स की समझो कि ये बेबी केयर एक ब्रांड है। बेबी केयर समझो उसका नाम था बेबी बेबी लव, ठीक है? उसका नाम बेबी लव था, तो सिंपल मैंने उसमें खाली कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने खाली उसका नाम चेंज किया और उसको जो लोकल ब्रांड है ना, उसको ये नहीं होता कि यार ये तो जी इंटरनेट पे फलाना साल में किसी ने बनाया था लोगो, उसको नहीं होता, ठीक है? उसको आपने बस नाम चेंज किया, उसकी हेडलाइन चेंज की, ठीक है? जिस तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है? एवरीवन क्वालिटी प्रोडक्ट्स लव्ड बाय मॉम्स, ठीक है? आपने उसकी हेडलाइन चेंज की, ये किया, उसके बाद अगर उसको ये कलर नहीं पसंद आ रहा, सिंपल आपने यहाँ से चेंज करके उसको जो भी कलर उसको पसंद है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है? जो भी कलर पसंद है, वो आप सेलेक्ट कर लो और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करके ये आप लोगों को दे दो। ये आपकी एक सर्विस हो गई। समझो कि आप कुछ नहीं करते, आप ये लोगों का ही काम करते हो। इसी से आप फाइवर पे $30 से $50, ठीक है, पर लोगो और लोकली आप ये जो है ये 1000, 2000, 3000 रुपए का लोगो ही खाली सेल कर सकते हो। उसके बाद लेट्स गो वन स्टेप फर्दर। उसके बाद आप कहते हो कि जी आपके पास समझो ये लोगो हमारा हमने बना लिया था, ठीक है ना? ये लोगो हमने बना लिया था बेबी लव का और उसको यही कलर पसंद आ गया था, ठीक है? तो हम इसको बस शेयर करके हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? पीएनजी में हम इसको अब ये देखेंगे एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम अब आप समझो कि वो कहता है कि जी चलो जी आपने मुझे लोगो भी बना दिया, अब मुझे पोस्ट भी बना के दो। तो मैं इसको बस ये कहूँगा बेबी ब्रांड पोस्ट, ठीक है? टेम्पलेट पे जाकर कैनवा पे मैं बेबी ब्रांड पोस्ट लिखूँगा। ये देखो अब मैंने 4:5 की पोस्ट पकड़ ली, अब उनको ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है ना? बेबी ब्रांड्स सोशल मीडिया पोस्ट लिख लो, सोशल मीडिया पोस्ट, जस्ट 1 मिनट उसके बाद अब ये जब लोड हो जाएगा, तब तक मैं आप लोगों को और चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा अब ये देखो सोशल मीडिया मैनेजर की ये सारी गिग्स आ रही हैं, ठीक है? फिर जब मैं आप ये जो आपको चीज़ सिखाने वाला हूँ ना, उसके बाद आप भी अपनी इस तरह की गिग बना के ये चीज़ें बेच सकते हैं। लोगो मैंने आपको सिखा दिए, अब देखो लोगो डिज़ाइन की कितनी गिग्स हैं, ठीक है? ये देखो लोगो डिज़ाइन की कितनी गिग्स हैं। इसमें ना जाओ कि ये कितना अच्छा बना रहे हो, उतना अच्छा बना रहे हो। देखो आप बेसिक लेवल पे भी तो लोगों को चाहिए ना, जो इतने पैसे नहीं दे सकते, ठीक है? जो समझो आप $5 में बना देना, ये $30 में बना रहे हैं, आप $5 में बना देना, ठीक है? तो लोग आपसे बनवाएँगे, ऐसा नहीं है कि जी लोगों को बहुत हाई लेवल एक्सपर्टीज़ चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको बस बेसिक काम करवाना है। आपकी टारगेट मार्केट शुरू में वो लोग हैं, ठीक है ना? तो अब इसमें आ जाओ हमारा लोड हो गया होगा। अब ये देखो ये पूरा उसने ना ग्रिड बना दिया योर ब्रांडिंग, ठीक है? तो सोशल मीडिया डिज़ाइन्स ये वो, सोशल मीडिया अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें एक टेम्पलेट चाहिए, ठीक है? तो हम इसको करते हैं सोशल मीडिया डिज़ाइन टेम्पलेट्स,
अच्छा, अब इसमें एक और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताता हूँ। आप पता है क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? आप जाओ फ्री पिक पे, ठीक है? आप फ्री पिक पे जाओ और ये देखो, अब ये ना आपको प्रॉपर डिज़ाइन टेम्पलेट्स दे देगा फ्री पिक, ठीक है? अब आप उनको रेप्लिकेट कर सकते हो। अब ये बेसिकली आपको पूरी-पूरी थीम्स देगा, ठीक है ना? ये पूरी-पूरी थीम्स दे रहा है आपको, ठीक है? अब ये देखो बेबी का है ना, बेबी का ब्रांड, तो अब आपको बेबी से रिलेटेड थीम कोई पसंद कर लेनी है क्योंकि उसमें बेबी से रिलेटेड कलर्स भी होंगे। अब जिस तरह ये है, ठीक है ना? ये है, अब ये आपको मुश्किल लग रहा होगा कि यार ये क्या क्या चीज़ है, ठीक है? बट आपने इसको सिंपली आपने इसको रेप्लिकेट करना बहुत आसान है, ठीक है? और इसमें ये सीन हो सकता है कि आप देखो कि हम और देख लेते हैं, बेबी बेबी लिखते हैं, ठीक है ना? ये अब टेम्पलेट्स आ गए सारे, तो भाई इस तरह की आप पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है? इस तरह के आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हाँ, बड़ा आसान है। ये 4 अगर आप अब इसमें से कोई भी जिस तरह के आप पकड़ लो, ठीक है ना? इसमें से कोई भी आप पकड़ लो। तो अब ये जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है, टाइनी हर्ट्स, लल्लापाई लव, ठीक है? तो अब इस तरह की किसी भी डिज़ाइन को हमने उस पे रेप्लिकेट करना है कैनवा पे, ठीक है? तो मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेट्स ट्राई मेकिंग वन ऑफ दीज़, ठीक है? लेट्स ट्राई मेकिंग वन ऑफ दीज़। तो या फिर ये या फिर चलो लेट्स ट्राई वन ऑफ दीज़। तो सिंपल मैं इस पे जाऊँगा, मैं एक नया अपना सोशल मीडिया डिज़ाइन खोलूँगा, ठीक है? मैं क्रिएट पे जाऊँगा, मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगा और मैं 4:5 की एक कैनवस सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? इस पे चले जाओ, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, तो 4:5 का एक सेलेक्ट हो गया। अब देखो हमने बेसिकली ये तो अब आपने समझो कि ये अगर आप स्क्रैच से बनाओगे ना उस पे ये वैसे आप डाउनलोड करके बेसिकली एडोबी अगर आपके पास है, पीएसडी फाइल अगर आप डाउनलोड करोगे, तो एडोबी फ़ोटोशॉप पे आप खाली इसको भी एडिट कर सकते हो। मतलब ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पास मैकबुक है, इससे मैं उनको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि मैकबुक पे जो है वो आपका एडोबी के टूल्स फ्री में नहीं है। अब मेरे पास एडोबी का पेड वर्ज़न नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी मेरे पास अगर टाइम भी शॉर्ट है और दूसरा मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहा, तो मैं सिंपल कैनवा को यूज़ करके ये डिज़ाइन को खुद से दोबारा से बना सकता हूँ, मतलब फ्रॉम स्क्रैच बना सकता हूँ, ठीक है? इट्स नॉट अ बिग डील। आई नो यू गाइस आर थिंकिंग यार इतना कॉम्प्लेक्स कैसे करेगा ये, ठीक है? बट मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊँगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, ठीक है? पहली चीज़ हम ये करेंगे कि हम अ, लेट्स से हम इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है? और हम पहले इसकी सॉरी स्क्रीनशॉट, हाँ, तो हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है? चलो लेते हैं। अच्छा, लेट्स गो ओवर हियर और हम इसको सबसे सिंपल हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और चैट जीपीटी पे हमारे पास ये भी मेरे पास प्रीमियम चैट जीपीटी है, तो ये आपको ख्याल करना पड़ेगा कि प्रीमियम इफ़ यू नीड, तो फिर दे शुड बी, मतलब ये सारा सीन है। अच्छा, अब इसको कहेंगे हम एक्सेप्ट क्रिएट क्रिएट दिस इन 4:5, रिमूव द टेक्स्ट, ठीक है? एंड यूज़ दीज प्राइमरी कलर्स, और हम उसको कलर्स कौन से बताएंगे, ठीक है? अब हमारे कलर्स हमने देखने के लिए ओरिजिनल पोस्ट में कलर्स कौन से यूज़ हुए हुए हैं, तो हम इसमें जाएंगे और हम देख सकते हैं कि हम सिंपल इस पोस्ट के ऊपर जाके हमारे जो लोगो है, हमने लोगो के कलर्स यूज़ करने हैं ऑब्वियसली, तो ये देखो 518, इसको करो और यहाँ से आपने एक लोगो सेलेक्ट कर लिया, एक कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने दूसरा कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपने अ, तीसरा कलर सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे अपने उस पर इस पे जाएँगे, हम अपने चैट जीपीटी पे जाएँगे और हम उसको बता देंगे इंड्यूस दीज़ प्राइमरी कलर्स, और उसमें हम अपने सारे कलर्स डाल देंगे, ये कलर्स हैं, अ, ये हमारे कलर्स हैं, ठीक है ना? रिमूव द टेक्स्ट एंड यूज़ दीज़ प्राइमरी कलर्स, ठीक है? ये और समझो कि हमारा कोई प्रोडक्ट था, जिस तरह के इनका प्रोडक्ट उठा लेते हैं लोकेशन वालों का, जिस तरह के अभी अभी जो इनका प्रोडक्ट है कोई, समझो कि ये उनका प्रोडक्ट है, ठीक है? तो इसको डाउनलोड कर लेंगे आप और ये हम इसको बोल देंगे कि अ ठीक है, ये हम प्रोडक्ट बोल देंगे, उसको दे देंगे। ये अगर आपके पास पेड है, तो वही अगेन कुछ मिनिमल इन्वेस्टमेंट आप कर लो, तो ये आपका अच्छा खाता चल सकता है। अगर नहीं है, तो फिर मसला है, थोड़ा-सा मसला है, मैं बताऊँगा आप लोगों को बाद में। अच्छा, पहले पहले उस प्रोडक्ट को नहीं डालते, इसके थ्रू डालते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी।
अच्छा, वैसे तो ये अगर आपके पास चैटजीपीटी अनपेड भी है ना, तो वो भी आपको कुछ इमेजेस जनरेट करके देगा। तो आप एक सर्टेन नंबर ऑफ पोस्ट तो इसी मेरे मेथड के थ्रू आप बना ही सकते हो विद मिनिमल एफर्ट एंड मिनिमल स्किल्स इन्वॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बनाता है। ठीक है ना, ये देखो उसने टेक्स्ट रिमूव कर दिया और हमारे तकरीबन हमारे उसमें स्टाइल में उसने बना दिया हमारी 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 फॉर्मेट में। ठीक है। अच्छा, देखो ए टू जी उसने बिल्कुल वही बनाया। अब अगर नॉर्मल एआई से पहले क्या होता है, ये हम सारे एलिमेंट्स ढूंढते। ठीक है, इन एलिमेंट्स को अब जिस तरह ये जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है इसके पीछे हमें ड्रॉप शैडो भी ऐड करना पड़ता। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें होती, फिर हमें लेयरिंग देखनी पड़ती, फिर हमें उसके अंदर क्लिपिंग करनी पड़ती पिक्चर को, ये सब कुछ करना पड़ता। अब हम इसको सिंपल एक और प्रॉम्प्ट देंगे कि ये जो पिक्चर है ना, ये इस प्रोडक्ट को ये यूज दिस पिक्चर टू, ठीक है, use this picture and make this post। ठीक है, use this picture and make this post। और एक सेपरेट हम खोलेंगे चैट जीपीटी का विंडो और उसे कहेंगे कि ये प्रोडक्ट देके कहेंगे। ठीक है, fetch details about this product from the internet। ठीक है, and write short ad copy। अब ये उसको देख रहा है, उसको सर्च कर रहा है, उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फेच कर रहा है और एक शॉर्ट कॉपी लिख रहा है। ठीक है, ये देखो उसको सब पता चल गया इस प्रोडक्ट के बारे में ऑटोमेटिकली। तो ये हम एक कॉपी उसे कर लेते हैं और कैन यूज दिस पिक्चर एंड मेक दिस पोस्ट एंड राइट दिस कंटेंट in the empty space। shop now from location baby store। ठीक है, और आगे अगर आपकी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिस तरह के लोकेशन बेबी स्टोर डॉट कॉम। ठीक है, 034540 ये मैं वैसे ही एक प्लेस होल्डर नंबर डाल दूँ, इस पर कॉल करना ना स्टार्ट कर देना आप लोग, 763562 4। ठीक है, और इन द image instead of the uh, mother and daughter or in addition to the current picture। ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्या बनाता है ये पूरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन सब कुछ एआई कर रहा है। ठीक है, हमने बस दिमाग यूज़ किया है और हमने ये काम किया। अब मैं बताऊंगा आपको एंड में कि इससे लोग कितना पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही करके सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है, वो बस इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को सही तरह यूज़ कर रहे हैं टूल्स को। और क्लाइंट समझ रहे हैं कि यार क्या एक्सपीरियंस्ड, क्या प्रो लेवल के डिज़ाइनर हैं ये। तो बेसिकली वो डिज़ाइनर प्रो लेवल के हों ना हो, वो अक्लमंद ज़रूर हैं वो लोग जो ये काम कर रहे हैं। बिकॉज दिस रिक्वायर्स ब्रेन एंड दिस रिक्वायर्स क्रिएटिविटी कि आप टोटली एआई को यूज़ करके सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो, सोशल मीडिया डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, और टोटली आप एआई को यूज़ करके बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो डॉलर्स में, क्योंकि ये स्किल आप यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हो। उनको भी इस तरह की पोस्ट चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, पोस्ट चाहिए, क्योंकि देयर पीपल आर नॉट दैट स्मार्ट इनफ टू leverage these tools and make such beautiful designs just by leveraging these incredible AI tools। ठीक है, तो अब ये देखो ये आपको जनरेट कर, तो ये देखो। ठीक है, तो ये अब उसने मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने, ठीक है, ये एक टोटल डिज़ाइन एआई से बना ली, टोटल डिज़ाइन। ठीक है, दिस वुड बी द फर्स्ट पोस्ट। अगर समझो कि मैं लोकेशन वेब स्टोर को ऑनबोर्ड करता हूँ एज अ ब्रांड, तो ये मैं पहली पोस्ट उनको दूंगा कि यार ये देखो ये हमने तुम लोगों के ब्रांड के लिए पोस्ट बनाई है, एंड दे वुड एब्सोल्युटली ईट इट, दे वुड एब्सोल्युटली लव इट। ठीक है, अब दूसरी पोस्ट भी मैं बना सकता हूँ। अब दूसरी पोस्ट क्या है, दूसरी पोस्ट भी मैं इसी तरह बना सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा जी, कि मैं जाऊँगा इधर, ठीक है, इधर करूँगा। पहले पहले मैं देखता हूँ हमारे टेम्पलेट में अगला डिज़ाइन कैसा है, फिर मैं अगले अगला जो डिज़ाइन टेम्पलेट है उसको पहले, अच्छा मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं इसको जेपीजीज को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये जेपीजी डाउनलोड हो गया, मेरे लिए स्क्रीनशॉट लेना आसान होगी। ठीक है,
अब देखना, अब जो अगला प्रॉम्प्ट होगा ना वो देखना कि लेस एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वो पिछली जो उसने मैंने उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दी है ना वो उसने स्टोर की हुई हैं। तो अब जो अगला प्रॉम्प्ट होगा ना, अब वो बहुत आसान होगा। अच्छा, अब हम अगले में क्या कर सकते हैं ना, इफ़ यू आर डूइंग अ कंप्लीट सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर देम, ठीक है, तो अब हम अगले में क्या कर सकते हैं कि हम जाएंगे और अब अगले में हम एक कोई उनके समझो कि उनका कोई ना रिव्यू आया, ठीक है, उनके उनके गूगल माई बिजनेस पे जाएंगे, उनका कोई एक रिव्यू आया हुआ है, ठीक है, तो हम वो रिव्यू जो है ना वो इधर डाल देंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे उनके गूगल माई बिजनेस पे गए, किसी ने कहा था योर your baby products are amazing. I bought a baby stroller from this brand, and it is very robust and long lasting. ठीक है, तो समझो कि हम अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम उसको देंगे कन्वर्ट दिस इनटू 4:5। ऊपर वाली जो पोस्ट है वो पहली हो गई आपके उनके सोशल मीडिया के लिए जो आप उनको दोगे। और अगर आप एक इंटरनेशनल ब्रांड के लिए काम करें तो आप उसके ऊपर ये जो ऊपर वाली पोस्ट है खाली उसके लिए एक पोस्ट के लिए हम उसको $20 चार्ज कर सकते हैं। और अगर ये मेरे पास एक कोई लोकल ब्रांड है तो मैं उसको फिर पूरा एक बल्क पैकेज दूंगा, जिसमें मैं कहूँगा कि भाई मैं महीने में इस तरह की 20 पोस्ट बनाऊंगा आपके लिए, और उसको मैं कहूँगा कि भाई मैं आपसे 30,000 40,000 पे चार्ज करूंगा। अच्छा, अब ये नाउ फॉर दिस इमेज, अब ये मैं अब अगली पोस्ट बना लूँ, एक ही तो नहीं आपने बनाई ना, हो सकता है अगर इंटरनेशनल क्लाइंट भी है वो 20 की पोस्ट के बाद ये लो $40 लो, मुझे 2 पोस्टें और बना के दो। तो अब आपने ये चीज़ याद रखना है कि ब्रांडिंग क्या चीज़ है, कि आपने इन सारी पोस्ट को के कलर्स को कंसिस्टेंट रखना है, उनकी फॉर्मेटिंग को कंसिस्टेंट रखना है, हर चीज़ को। अब ये चीज़ें सारी चीज़ें आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू करोगे, प्रॉम्प्ट्स के थ्रू करोगे। और अगर लोकल ब्रांड है तो उसके लिए तो आपने वैसे भी उसको 20 पोस्टों का पैकेज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम नाउ फॉर दिस इमेज कन्वर्ट दिस इनटू 4:5, ठीक है, और इसको 4:5 में कन्वर्ट करो और क्या करो, इसमें रिप्लेस करो, रिप्लेस द टेक्स्ट ऑन इट एज फॉलोज। We got a roller from it is very robust एंड स्टाइलिश, ठीक है सर। और ये समझो कि ये किसी अहमद नाम के बंदे का रिव्यू आया था इनकी प्रोफाइल पे। अब हर पोस्ट आप एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर सकते ना, तो आपने डिफरेंट आप उनके लिहाज से सोचो, उनके कस्टमर के लिहाज से सोचो कि उनके कस्टमर्स को आपने कैसे कन्विंस करना है। आप जब सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो आप किसी ब्रांड के लिए, तो आपने उसके कस्टमर्स को ध्यान में रखना है कि उनके कस्टमर्स कैसे या उनके देखने वाले कैसे कन्विंस होंगे उनसे कोई और चीज़ बाय करने के लिए या कोई चीज़ बाय करने के लिए, अगर वो पहली बार बाय कर रहे हैं तो एक तो आपने अपने प्रोडक्ट्स दिखा दिए, दूसरी तरफ आप उनके रिव्यूज़ दिखा दो, ठीक है। और इस चीज़ का आइडिया आपको थोड़े से टेम्पलेट्स को भी ध्यान में रखो कि आप जिस तरह ये टेम्पलेट है, ठीक है ना, तो जो हमारा टेम्पलेट है, अब देखो टेम्पलेट हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा टेम्पलेट कह रहा है, अब हमारे टेम्पलेट के मुताबिक अब इस टेम्पलेट में पिक्चर नहीं, तो हम इसमें जो थे ना वो ही डाल सकते थे, ठीक है। इसमें हम पिक्चर नहीं डाल सकते थे, तो हमने इस तरह की कंटेंट इस तरह का बना दिया जिसमें हम टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं। अब एक और ऐसा कंटेंट क्या हो सकता है जिसमें आप खाली टेक्स्ट डालो और कंटेंट ना डालो, कोई बेबी टिप दे दो, ठीक है। कोई अब ये 3 तरह के कंटेंट हो गए। पहली पोस्ट में हमने प्रमोशनल कंटेंट बना दिया, दूसरे में हमने सोशल प्रूफ, ठीक है, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए कंटेंट बना दिया। अब तीसरे में हमने कोई इन्फॉर्मेशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, जिससे रैपोर्ट एस्टैब्लिश हो गया कि अच्छा जी ये लोग केयरिंग है, ये लोग एक्चुअली वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं और ये दे नो अबाउट बेबीज़, और दे मतलब ये बेबीज़ को खाली एक चीज़ बेच नहीं रहे, इनको पता है बेबीज़ को कैसे नर्चर किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, उनकी कैसे टेक केयर की जाती है। और ये मतलब कोई ऐसा बंदा ब्रांड चला रहा है हु हैज़ अ बेबी और हु इज़ पैशनेट अबाउट बेबीज़ और हु लव्स बेबीज़, ठीक है। तो ये चीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए आप जो तीसरी पोस्ट में कंटेंट बनाओगे वो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बना सकते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि भाई हमारा ये जो पोस्ट है, ठीक है। और इसको हम मज़ीद ये प्रॉम्प्ट देंगे, कीप द सेम कलर्स एज़ अबव पोस्ट as last post. I keep the same colors, text fonts, ठीक है, and text sizing as last post, और let's go। अब मैंने उसको क्यों कहा है कि कीप द सेम फॉन्ट साइजेस कलर्स और सारी चीज़ें क्यों कही, क्योंकि ये चीज़ ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो हर पोस्ट में डिफरेंट कोई कलर्स बना रहा है, डिफरेंट फॉन्ट्स डाल रहा है, डिफरेंट साइजिंग डाल रहा है, तो इनकंसिस्टेंट फीलिंग आएगी ओवरऑल जो उनके ब्रांड के सोशल मीडिया को देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह फिर ब्रांडिंग उनकी वीक हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ब्रांडिंग को कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है, और ब्रांडिंग को हमने आउटस्टैंडिंग और किसी स्टाइलिश भी रखना है, और हमने उसको ना इस तरह रखना है, यूनिक रखना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यूनिक उनको लोगो बना के दिया है, ठीक है, यूनिक। फिर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो इसमें एक गलती इसने कर दी है, इसने काफ़ी गलतियाँ कर दी हैं। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। अच्छा, इसने स्टाइल इसका सही पकड़ा है, लेकिन इसने कलर्स जो है ना वो गलत पकड़े हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम कहेंगे कि कलर्स रेक्टिफाई दीज कलर्स, ठीक है, दिस यूज़ दीज कलर्स ओनली, प्लीज़ यूज़ दीज कलर्स ओनली, ठीक है, ये उसको कलर्स दे देंगे। और सो
द डिज़ाइन लुक्स काइंड ऑफ एम्प्टी टुवर्ड्स द बॉटम। ठीक है, आखिर की तरफ आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल खाली खाली हो रहा है, तो इसको फिक्स करो। हमने ये भी उसको बोल दिया। समझो कि पहले डिज़ाइन से आपने $20 कमा लिए थे, अब ये इस डिज़ाइन से आप $40 कमा लोगे दूसरा डिज़ाइन सबमिट करा के अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो अब ये देखो उसने जो एंट्री स्पेस है उस पर भी कुछ अपनी साइंस मार दी और उसने जो है ना वो कुछ ना कुछ डिज़ाइन एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये अब मैंने 2 पोस्टें बना दी टोटल थ्रू एआई, और पीपल मतलब इस तरह की अगर मैं 20 पोस्ट किसी क्लाइंट को डिलीवर करूँगा, तो वो मुझे आराम से किसी भी जो है लोगों के वो मुझे अलग, ठीक है, ₹10,000 दे देगा, और इस तरह की पोस्ट अगर मैं 20 चलो 30,000 से 50,000 में आराम से उसे चार्ज कर सकता हूँ। ये काम अब कितना मुश्किल है यार, ये मतलब क्या क्या है इसमें, कौन सी रॉकेट साइंस है। तो आप करो, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा एक आंसर क्वेश्चन का आंसर दिया है, और आप लोग मार्केटिंग अल्फा अकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मजीद मैं आप लोगों को इस तरह बताता रहूँगा कि किस तरह आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।